दोस्तों, टारगेट विद यूपी ट्रिपल एस सी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आज यह 5वीं सीरीज है। सिर्फ 10 मिनट में हम रिवीजन कराते हैं। दोस्तों, जो वीडियो के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, आप हर क्वेश्चन को देखिए और रिवीजन मारिए, क्योंकि आप इतना रिवीजन कर लेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि नहीं, यही सेम टू सेम क्वेश्चन ही आ गया है। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके उतना ज़्यादा टेस्ट दीजिए और रिवीजन करिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि एक गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश आपको पढ़ना है, पढ़ के आपको उत्तर देना। बाकी गद्यांश में सिर्फ घुमक्कड़ी जीवन के बारे में बताया गया है। उसमें महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी और आर्य के बारे में, इन्हीं सब के बारे में जानकारी दी गई है। और चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध, सॉरी दोस्तों, जैसे कि पहला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व को प्राप्त किया तब उनकी उम्र क्या थी? तो उनकी उम्र 35 वर्ष की थी। आप बिना गद्यांश पढ़े ही उत्तर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो महावीर स्वामी हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? आप जानते हैं महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। अब कब हुआ था आप कमेंट करके बताइएगा। और श्रुति धर्म, इसमें श्रुति धर्म दिया गया, लेकिन इसका अर्थ पूछा है। इसका अर्थ वैदिक धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वच्छंद। स्वच्छंद में कौन सी संधि होगी? आप जानते हैं सुधन छंद होती है, यानी व्यंजन संधि होगी। और अगला क्वेश्चन, आपको दीर्घ स्वर कौन सा इसमें बताना है? दीर्घ स्वर आ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतस्थ व्यंजन आपको बताना है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या अलावा। और अल्प प्राण बताना है कि अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अल्प प्राण होता है 1, 3, 5। हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन अल्प प्राण होता है, यानी पहला अक्षर का है। अल्प प्राण यही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष, अघोष का मतलब हुआ पहला और दूसरा। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है, यानी पहला यानी बा, ओ पा, पा यानी अघोष है। और तीसरा, चौथा, 5वां व्यंजन सघोष होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी में जो बा ध्वनि है उसको उच्चारण स्थान क्या है? बा का आप जानते हैं ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दिया हुआ है कि योग ऋण शब्द क्या है? योग ऋण का मतलब है पर्यायवाची से समझ लीजिए, या बहुब्रीहि समास समझ लीजिए। जो पंचानन है, पंचानन को ही योग ऋण शब्द कहा जाता है, यानी 5 आनन जिसके हैं। चंद्रोदय, चंद्रधन उदय, इसमें कौन सी संधि विच्छेद होगा इसका? चंद्रधन उदय, इसमें गुण स्वर संधि है। और रथ चालक, रथ चालक में कौन सा समास है या समासिक विग्रह है? रथ को चलाने वाला। ऑप्शन नंबर सी कौन सा है? कर्ता ने कर्म को, रथ को चलाने वाला यानी कर्म कारक है। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक आप जानते हैं प्रतिधन 1 होता है। और प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? आप जानते हैं कि मर्मग में जो मर्म और ज्ञा, इसमें है। कृपालु में आलू जोड़ा, वैज्ञानिक में विज्ञान धन एक जोड़ा है। अनुवाद में नहीं है, अनुवाद में अन उपसर्ग है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में तत्सम आपको बताना है कि तत्सम इसमें सिर्फ मनुष्य है और बाकी सभी तद्भव हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, आकाश का तद्भव बताना। आकाश को हम लोग आसमान कहते हैं। और देशज शब्द आपको बताना है। देशज छैला कह सकते हैं। बाकी सभी तद्भव शब्द हैं। कोई तत्सम है, कोई मतलब कि विदेशज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? विदेशी सिगरेट है।
क्योंकि सिगरेट दोस्तों या इंग्लिश वर्ड है। और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन है? इसे बुराई, बुढ़ापा, आलस है। आपको पूछा है कि क्रिया से बनने वाली बुराई, भला, बुरा, यानी इसमें विशेषण है। आलस है, इसमें भी विशेषण। बुढ़ापा, इसमें संज्ञा है। थकावट, यही क्रिया है जो जब आदमी काम करके थक जाता है, यानी थकावट हो गई। आवट प्रत्यय इसमें, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों का चयन करना है। उत्तम पुरुष मैं और हम है। मैं और हम उत्तम पुरुष है। ये मध्यम पुरुष है, ये अन्य पुरुष है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में विशेषण आपको बताना है। विशेषण मतलब कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। लघुता, लघुता या विशेषण शब्द है। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। अब बहुत लोग द्विकर्मक बता देंगे, लेकिन द्विकर्मक नहीं होगा दोस्तों, यह प्रणर्थक क्रिया होगा। क्योंकि अगर होता माँ ने पिताजी को यह सामान दिया, मतलब प्रणर्थक क्रिया का मतलब होता है जो स्वयं न करके किसी दूसरे द्वारा कराया जाए। क्वेश्चन नंबर 23, अव्यय कौन सा है? अव्यय मतलब ये सब तो संज्ञा है के बाद। ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, लेकिन के बाद का अव्यय है। सौदामिनी, सौदामिनी का पर्यायवाची किसका होता है? सौदामिनी आप जानते हैं विद्युत होती है, विद्युत के और चपला भी होती है। और अगला जंगम, जंगम का विलोम क्या होता है? अस्थावर होता है, आप जानते हैं। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसे भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर राबर्स ब्रूटफुस को भी भूगर्भवेत्ता ही कहा जाता है इतिहास में। रंग और रंग, एक रंग माने भिखारी होता है, एक रंग माने वर्ण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा एक अनेकार्थी शब्द नहीं है? कर भी अनेकार्थी, वर्ण भी है और अर्क भी है, लेकिन लज्जक मतलब खाली लाज ही होता है और कुछ नहीं। निम्नलिखित में से सही वर्तनी कौन सा है? पौरुष, पौरुष यही शुद्ध लिखा है, बाकी सभी गलत है। अशुद्ध शब्द का चयन करना है। अशुद्ध, अशुद्ध शब्द यानी गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, संप्रदान कारक का चिन्ह कौन सा है? को के लिए। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पड़ोसी, पड़ोसी शब्द पुल्लिंग है, बाकी तीनों स्त्रीलिंग वैसे भी देखने में लग रहा है। 33, क्वेश्चन नंबर 33 में स्त्रीलिंग बताना है। ए भी पुल्लिंग है, ए भी पुल्लिंग है, ए भी पुल्लिंग है, योगिनी वैसे भी लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। 34 में कौन सा शब्द एक वचन में है? जो तेल है यही एक वचन है, बाकी सभी बहुवचन में है। अपूर्ण भूतकाल कौन सा? अपूर्ण भूतकाल को ही तात्कालिक भूतकाल भी कहा जा सकता है। रामू खाना खा रहा था। ऑप्शन नंबर 1, पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक पढ़ी जाती यानी कर्मवाच्य। या अगर होता राम पुस्तक या गीता से पुस्तक पढ़ी जाती है तब हो जाता कृतवाच्य। मुझे बताओ कि आ गया ना, तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ, यानी मिश्र वाक्य है इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, ना कि खरीदने हैं। ऑप्शन नंबर सी, यही गलती है इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? आप जानते हैं कि यही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। 40, सीमा कुछ छिपा रही है, लगता है दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला यानी कुछ गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर ए। नाक रगड़ना यानी खुशामद करना। नाक रगड़ना यानी खुशामद करना इसमें नहीं दिया है, लेकिन माफ़ी मांगना हो सकता है। खुशामद करने का मतलब माफ़ी मांगना, तभी वो खुश होगा। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला, होनहार वीरवान के होत चीकने पात
लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मतलब होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक ठीक न्याय हो जाना यानी दूध का दूध पानी का पानी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, जो बृहदाकार एवं श्रेष्ठ रचनाओं को जो सार गद्य एवं पद्य में प्रस्तुत किया जाता है वह क्या कहलाता है? वह व्याख्यानुवाद कहलाता है दोस्तों, ना कि शब्दानुवाद, व्याख्यानुवाद। हम लोग व्याख्या करते हैं ना। कन्नौजी हिंदी के किस उपभाषा की एक बोली है? कन्नौजी जानते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। खड़ी भी इसी के अंतर्गत आती है। खड़ी हिंदी को और कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रजभाषा भी इसी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ABC याद कर लीजिए, और अवधी आती है, बघेली, और एक और आप बताइएगा, छत्तीसगढ़ी बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, काउंटर एक्शन का मतलब क्या होता है? जवाबी कार्रवाई। जवाबी कार्रवाई, काउंटर एक्शन, कहीं तुरंत कार्रवाई करा। प्रेम सागर, प्रेम सागर का मतलब लल्लू लाल जी की रचना है, प्रेम सागर। और अंधेर नगरी किसकी रचना है? अंधेर नगरी किसकी रचना है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की अंधेर नगरी। यह नाटक है। पिछले प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था कौन सी विधा है, नाटक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, रीत काल के कवि कौन हैं? ये भी तो भक्ति काल के हैं। वृंद साहब जो हैं ये रीत काल के हैं। आप जैसे कि अगर आप ये भी अगर जानते हैं कि एक किस काल के हैं, एक इस काल के, इस काल किस काल के, तब भी आप अगर नहीं पता है तो फिर भी आप इसे सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, जब रामधारी सिंह दिनकर जी को एक कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, शायद 1859 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उर्वशी पर नहीं मिला था दोस्तों, संस्कृत के 4 अध्याय में मिला था इनको। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपने कितने सही किए ये भी आप बताइएगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना।